हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको थियोडोर रूजवेल्ट की विदेश नीति के बारे में बताऊंगा कि उसने अपने विदेश नीति के तहत कौन कौन से काम किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को विश्व में एक सफल शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करना चाहता था, जिस कारण विश्व की समस्त घटनाओं को दिलचस्पी से देखने लगा। मतलब थियोडोर रूजवेल्ट क्या चाहता था कि अमेरिका को विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देखना चाहता था, जिस कारण उसने विश्व की समस्त घटनाओं पर क्या दिलचस्पी दिखाने लगा। तो चलिए देखते हैं थियोडोर रूजवेल्ट की विदेश नीति के तहत उसने क्या क्या किया। थियोडोर रूजवेल्ट की विदेश नीति को समझने के लिए निम्न बिंदुओं को समझना बहुत ही जरूरी है। नंबर 1, इंग्लैंड के साथ संबंध। इंग्लैंड तथा अमेरिका आने वाले समय में विश्व की दो महान शक्ति बनकर उभरे। चूँकि इंग्लैंड और अमेरिका का संबंध स्टार्टिंग में अच्छा नहीं था, परंतु रूजवेल्ट अपने विदेश नीति के तहत क्या उससे मैत्रीपूर्ण का हाथ बढ़ाया, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति समझ चुके थे कि सहयोग से ही विकास करना संभव है। जिस कारण क्या हुआ, इंग्लैंड और अमेरिका आने वाले समय में विश्व की दो महान शक्तियाँ बनकर उभरे तथा आपस में क्या मनमुटाव को दूर कर मैत्रीपूर्ण की ओर ध्यान दिया, क्योंकि मैत्रीपूर्ण व सहयोग से ही विकास संभव है। सेकंड पॉइंट, वेनेजुएला संघर्ष का समाधान। थियोडोर रूजवेल्ट ने अपने विदेश नीति के तहत वेनेजुएला संघर्ष का समाधान किया। वेनेजुएला जो दक्षिण अमेरिका का एक राज्य था, इस पर इटली, जर्मनी और इंग्लैंड ने अपना आर्थिक स्वार्थ के लिए क्या कब्जा करके रखा था। परंतु जनता की मांग पर सरकार ने इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। परंतु इन तीनों राष्ट्रों इटली, जर्मनी और इंग्लैंड ने रूजवेल्ट से कहा, यदि आप हमारी आर्थिक समस्या का समाधान करेंगे तथा हमारे साथ सद्व्यवहार करने का वचन देंगे, तभी हम इन पर से कब्जा हटाएंगे। रूजवेल्ट ने इनकी मांग मान ली तथा समस्या का समाधान कर दिया और वेनेजुएला में समस्या का समाधान करते हुए वेनेजुएला में एक कस्टम कलेक्टर की नियुक्ति की, ताकि वे उस एरिया की देखरेख कर सकें। थर्ड पॉइंट, पनामा नहर संबंधी समस्या का समाधान। थियोडोर रूजवेल्ट ने अपने विदेश नीति के तहत पनामा नहर समस्या का समाधान किया। पनामा नहर के निर्माण का काम फ्रांस ने आरंभ किया था, परंतु धन के अभाव के कारण नहर का काम बीच में ही रोक दिया, जिस कारण बाद में अमेरिका ने $4 करोड़ में उस नहर को खरीद लिया और इंग्लैंड के सहयोग के साथ उसे पूरा किया। तो मतलब फ्रांस ने स्टार्टिंग किया नहर बनाना, लेकिन पैसा कम हो गया, जिस कारण अमेरिका ने उसे खरीद लिया और इंग्लैंड के सहयोग से पनामा नहर के निर्माण का काम पूरा किया। 4 पॉइंट, मोरक्को विवाद। रूजवेल्ट ने अपने विदेश नीति के तहत मोरक्को विवाद का समाधान किया। 1905-06 में मोरक्को पर अधिकार को लेकर फ्रांस तथा जर्मनी के बीच युद्ध की संभावना पनपने लगी, परंतु रूजवेल्ट ने इस समस्या का समाधान करते हुए विश्व को एक भयंकर युद्ध से बचा लिया। 1905-06 में मोरक्को पर अधिकार करने के लिए फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध की संभावना पनपने लग रहा था, परंतु रूजवेल्ट ने किया इस समस्या का समाधान किया और विश्व को एक भयंकर युद्ध से बचाया। 5th पॉइंट, क्यूबा में अमेरिका संरक्षण। रूजवेल्ट द्वारा अपने विदेश नीति के तहत क्यूबा को अमेरिका द्वारा संरक्षण दिया गया। 1898 में स्पेन अमेरिका युद्ध के बाद क्यूबा को स्वतंत्र घोषित कर अमेरिका के अधीन किया गया। मतलब 1898 में स्पेन अमेरिका का युद्ध हुआ, उसके बाद क्यूबा को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया और क्यूबा को अमेरिका के अधीन कर दिया गया और 1909 तक अमेरिका द्वारा क्यूबा को संरक्षण दिया गया और कहा गया कि 1909 तक अमेरिका ही क्यूबा की देखरेख करेगा, मतलब उसका संरक्षण करेगा। 6 पॉइंट, अमेरिका जापान संबंध। मंचूरिया बंटवारे को लेकर 1904-05 में रूस और जापान के बीच युद्ध आरंभ हो गया, जिसे रूजवेल्ट की सूझबूझ से शांतिप्रिय
मंचूरिया पर हस्तक्षेप कर रोक लिया गया। देखिए मंचूरिया का क्या हो बंटवारा हो गया, जिसको लेकर 1905-6 में क्या हुआ, रूस और जापान के बीच युद्ध छिड़ गया। इसी युद्ध को रूजावेल्ट ने अपने सूझबूझ से क्या किया, शांति प्रिय शांत कर लिया और क्या किया, मंचूरिया पर अपना हस्तक्षेप कर लिया और युद्ध को रोक लिया गया। इसी युद्ध को शांतिप्रिय रोकने के कारण रूजावेल्ट को क्या 1906 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रूजावेल्ट की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1, साम्राज्यवादी। जब विश्व के अन्य देश साम्राज्यवादी नीति को बढ़ा रहे थे तो अमेरिका भी अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगे। मतलब जब विश्व के सभी देश अपने साम्राज्य का क्या कर रहे थे, विस्तार कर रहे थे, मतलब एक दूसरे को देश को क्या कर रहे थे, कौन से देश को अपना गुलाम बना रहे थे, तो उसी दौरान क्या अमेरिका ने भी ऐसा ही किया। अमेरिका ने क्यूबा, मेक्सिको तथा कनाडा को अपना उपनिवेश बना लिया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। दूसरा पॉइंट, नौसैनिक शक्ति। 1880 तक केवल समुद्री तट की निगरानी के लिए नौसेना थी। 1880 तक अमेरिका के पास सिर्फ समुद्री तट की निगरानी करने के लिए नौसेना थी, परंतु 1880 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी सेना उपलब्ध होगी, मतलब वे सेना की संख्या में बढ़ोतरी कर ली तथा नए नए हथियार कम समुद्री जहाज ETC का निर्माण भी किया। रूजावेल्ट ने क्या किया, नए नए हथियार तथा समुद्री जहाज का क्या निर्माण किया। USA के राष्ट्रपति ने क्या किया, 16 पंखी जहाज का निर्माण कराया तथा जल शक्ति को दर्शाने के लिए इसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए भेज दिया। USA के राष्ट्रपति थियोडर रूजवेल्ट ने क्या किया, एक बड़ा जहाज का निर्माण कराया तथा अपना जल शक्ति को दर्शाने के लिए पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए भेज दिया। तो आज के लिए इतना ही। थियोडर रूजवेल्ट का परिचय, गृह नीति तथा विदेश नीति को 3 वीडियो के माध्यम से हमने पढ़ लिया। तो यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए ताकि यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। धन्यवाद।